जो इंसान एक्चुअली क्रिकेट देखता है वो ये कभी नहीं कहेगा कि अहमद शहजाद इज़ अ बेटर प्लेयर और वाज अ बेटर प्लेयर देन बाबर आजम, लेकिन हसना मनाए पे जियो पे एक सिलेक्टिव स्टेटिस्टिक्स दिखाकर एक क्लेम किया गया स्पेसिफिकली कि T20 वर्ल्ड कप्स में अहमद शहजाद परफॉर्म बेटर देन बाबर आजम। तो ज़रा इसको ब्रेक डाउन करें, देखें कि डेटा जो है वो एक्चुअली क्या कहता है। मोर देन द आई टेस्ट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द डेटा, लेट्स फोकस ऑन द परफॉर्मेंस एंड लेट्स एक्चुअली डायसेक्ट दिस क्लेम। इज और वाज अहमद शहजाद बेटर इन T20 वर्ल्ड कप्स देन बाबर आजम? अगर मैं आपको कहूं कि अहमद शहजाद की T20 वर्ल्ड कप्स में एवरेज 31.25 है और स्ट्राइक रेट 126.90, आप बोलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, पर ये सिर्फ 9 इनिंग्स की बेसिस पर है। देखें डेटा का क्या होता है, जितना कम डेटा हो ना वो उतना ज़्यादा अनरिलायबल होता है और वो उतना ज़्यादा प्रोन होता है कि अगर एक एक्सेप्शन आ गई ना इसमें तो वो पूरे के पूरे डेटा सेट को बड़ी आसानी से स्क्यू कर सकता है। तो अहमद शहजाद की टोटल 9 इनिंग्स हैं, लेकिन उस 9 इनिंग्स में से एक इनिंग्स है उनकी जिसमें उन्होंने 111 स्कोर किया था अगेंस्ट बांग्लादेश। 9 इनिंग्स में अहमद शहजाद का टोटल स्कोर 250 है और एक इनिंग्स में उनका स्कोर 111 है। सो नाउ डू यू रियलाइज के जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज टोटल रन्स इन T20 वर्ल्ड कप्स जस्ट कम फ्रॉम अ सिंगल इनिंग्स। तो अगर हम वो इनिंग्स हटा दें तो 8 T20 मैचेस बच जाते हैं अहमद शहजाद के, जिसमें उनके 139 रन हैं फॉर एन एवरेज ऑफ 17.37 रन पर मैच। स्ट्राइक रेट जो है वो वीडियो के एंड में बताएंगे आपको। बाबर आजम के टोटल T20 वर्ल्ड कप्स में 16 मैचेस हैं। आज आयरलैंड का मैच हो जाएगा तो वो 17वां उनका मैच होगा मेरे ख्याल से। जो जियो पे स्टेटिस्टिक्स दिखाए थे उसमें उनके ज़्यादा मैचेस दिखाए हुए थे। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वो ICC टूर्नामेंट्स लिखा हुआ था, तो शायद T20 का जो एशिया कप हुआ था वो वाले मैचेस उसमें काउंट किए हुए। अगर हम स्पेसिफिकली T20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो 16 इनिंग्स में 517 रन हैं, हाई स्कोर 70 है, एवरेज 34.47 है, स्ट्राइक रेट 112.64 है बाबर आजम की। दीज आर नॉट बैड स्टैट्स एट ऑल। अगर हम बाबर आजम के एवरेज के साथ वही करें जो हमने अभी अहमद शहजाद के साथ किया है कि हाई स्कोर निकाल देना, नॉर्मली निकाल दें, लेट्स जस्ट फाइंड कि ऑन एवरेज ये आदमी क्या कर रहा है। ज़रा हाई स्कोर वैसे तो दोनों एंड से निकालना चाहिए बट क्योंकि अहमद शहजाद का हमने सिर्फ हाईएस्ट निकाला था, बाबर का अगर हाईएस्ट निकालें, बाबर आजम की 15 मैचेस में एवरेज जो है 29.8 कंपेयर टू अहमद शहजाद एवरेज ऑफ 70.3 हाई स्कोर निकालने के बाद इन 8, यानी अहमद शहजाद की एवरेज से 72% एवरेज ज़्यादा है बाबर आजम की अगर हम दोनों का हाईएस्ट स्कोर निकाल दें स्पेसिफिकली इन T20 वर्ल्ड कप्स। नॉट टू टेक अवे फ्रॉम अहमद शहजाद इनिंग्स, अहमद शहजाद की आप अगर 111 देखें अगेंस्ट बांग्लादेश, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, स्ट्राइक रेट 179 थी। बट अगर तो ये क्लेम किया जा रहा है ना कि T20 वर्ल्ड कप्स में अहमद शहजाद इज़ बेटर देन बाबर आजम, देन हमें ज़रा हर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में जो उनकी सिर्फ 9 हैं तो हम परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस हर इनिंग्स देखते हैं ताकि इट्स नॉट जस्ट डेटा, राइट, लाइक व्हाट द डेटा रिप्रेजेंट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड, उसको देख सकें ताकि एक फर्म कंक्लूजन पे हम आएँ। अहमद शहजाद सबसे पहले 2009 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 रन किए 7 बॉलों पे। बहुत अनफेयर होगा ये परफॉर्मेंस इंक्लूड करना या इस परफॉर्मेंस में उनको तनकीद करना। 17 साल उनकी उम्र थी, उस वर्ल्ड कप में एक ही मैच खेले वो। ही वॉज अ रियली टैलेंटेड यंग प्लेयर, तो आई गेस उनको इसीलिए लेकर गए थे कि अच्छा आप गेट यूज टू द फर्स्ट टीम एटमॉस्फेयर। सो जजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ एन इनिंग्स ही प्लेड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, अनफेयर। तो ये 4 रन ऑफ 7 बॉल्स 2009 वर्ल्ड कप में, इसको हम ज़रा भूल जाते हैं अभी। तो जो 2 प्रॉपर वर्ल्ड कप्स खेले अहमद शहजाद ने वो 2014 और 2016 के थे। वो बांग्लादेश और इंडिया में हुए थे, तो वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एशियन कंडीशंस में दोनों वर्ल्ड कप हैं, तो एक बैटिंग एडवांटेज अहमद शहजाद को वहाँ मिल जाता है। 2009 का वर्ल्ड कप हम नहीं गिन रहे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो। सो इनिंग्स बाय इनिंग्स 2014 के T20 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद, जो बांग्लादेश में हुआ था, अहमद शहजाद ने अपना पहला मैच खेला अगेंस्ट इंडिया 13 मार्च 2014 को। उन्होंने 22 रन किए 17 बॉलों पर, विच इज स्ट्राइक रेट ऑफ 129.40, नॉट हियर नॉट देयर, एन ओके इनिंग्स। इसी मैच में उमर अकमल ने 33 रन किए थे, सुहेब मकसूद ने 21 किए थे 11 बॉलों पर फॉर स्ट्राइक रेट ऑफ 190। उसके बावजूद 20 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 130 रन बनाए बांग्लादेश में इन 2014। तो जो एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के आज की टीम को क्रिटिसाइज करते हैं, दे एंगेज इन हाइपरबोली लाइक दफन हो गई क्रिकेट, ज़रा परफॉर्मेंसेस देखें भी तो यार आपके। अगर हम स्पेसिफिक ICC टूर्नामेंट्स में बात कर रहे हैं तो बाबर आजम से पहले या इस टीम से पहले सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला मैच सबको पता है हमेशा इंडिया के अगेंस्ट होता है। तो इनसे पहले, इस टीम से पहले तो किसी ने ICC टूर्नामेंट में इंडिया को नहीं हराया था। हमेशा जितनी आप लेजेंडरी टीम बना दें उनको,
वो हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया से हारी ही थी। और पाकिस्तान जो इंडिया के खिलाफ मैच जीता है उसमें मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी थे, बट बाबर डिड स्कोर 68 फ्रॉम 52 बॉल्स फॉर अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130। दूसरा प्रॉपर T20 वर्ल्ड कप मैच जो खेला अहमद शहजाद ने, वो खेला उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 190 चेस कर रहा था पाकिस्तान। अहमद शहजाद ने 5 बॉलों पे 5 रन करके वो आउट। इंटरेस्टिंगली उमर अकमल अब हमारे लिए एक जोक बन गया है, एक पंचलाइन बन गया, बट बड़ी फिनोमिनल इनिंग्स थी उनकी इस मैच में। उन्होंने स्कोर किया था 94 फ्रॉम 54 बॉल्स, ग्रेट इनिंग्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। शहजाद का जो तीसरा मैच था, दैट वाज द वन अगेंस्ट बांग्लादेश, दैट इज द 111। नोबडी कैन एवर टेक दैट अवे फ्रॉम अहमद शहजाद। कुछ भी दुनिया में आगे हो जाए पीछे हो जाए, अहमद शहजाद विल रिमेन द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, और इस मैच में उन्होंने ये अचीव किया था। और अगर हम बाबर आजम से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बाबर आजम का क्या क्रिटिसिज्म है? लोग कहते हैं भाई वो जिम्बाब्वर है। मे बी एक वीडियो में मुझे ये भी ब्रेक डाउन करना चाहिए थ्रू द डेटा कि वो वाकई जिम्बाब्वर है। तो आप अगर किसी प्लेयर को जज कर रहे हैं या उसकी क्लास, क्वालिटी, अंडर प्रेशर वो कैसा परफॉर्म करेगा, तो उसको इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के मैच में आप जज करेंगे ना, जो पिछले प्लेयर्स नहीं जीत सके। अहमद शहजाद की इनिंग्स अगेंस्ट बांग्लादेश की बेसिस पे आप अहमद शहजाद का करियर या अहमद शहजाद की कंपटीशन विद बाबर आजम नहीं जज कर सकते। सिमिलरली अगर बाबर आजम की आप कहते हैं कि छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही परफॉर्म करता है, तो अ सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश एज एक्सेप्शनल एज दैट इनिंग्स माइट बी, उसकी बेसिस पे आप अहमद शहजाद का करियर या अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप्स नहीं जज कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अहमद शहजाद जो बाकी बातें करते हैं मैं उनसे कोई डिबेट कर रहा हूँ। हुआ होगा, अहमद शहजाद को अगर लगता है उनके साथ ज़्यादती हुई, उनको कलर ड्रॉप किया, उनको इनफ चांसेस नहीं दिए, देयर वाज इनफ परफॉर्मेंस, ऑल दोज थिंग्स माइट हैव हैपेंड, ऑल दोज थिंग्स कीप हैपनिंग टू पाकिस्तानी प्लेयर्स। आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन एनी ऑफ दैट। ये वीडियो स्पेसिफिक इस क्लेम पे है जो डेटा दिखा रही है, इज अहमद शहजाद अ बेटर वाज अहमद शहजाद परफॉर्मेंसेज इन T20 वर्ल्ड कप्स बेटर देन बाबर आजम्स इन T20 वर्ल्ड कप्स। क्योंकि वो स्टेटिस्टिक्स पेश किए थे, उसको हम ज़रा डीपली देख रहे हैं। नेक्स्ट मैच उन्होंने खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जिसमें उनकी फर्स्ट बॉल डक थी। माशाल्लाह पाकिस्तान 82 पर ऑल आउट हो गई थी। हाई स्कोर हफीज़ का था 19, उनकी स्ट्राइक रेट थी 59। 82 टोटल स्कोर किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान लॉस्ट दिस मैच बाय 84 रन, यानी वेस्ट इंडीज़ के हम आधे रन भी नहीं कर सके। उसमें हफीज़ की स्ट्राइक रेट 50 थी, इस चेस में 59। लेजेंड्स लाइक हफीज़, मलिक, अफरीदी, अकमल ब्रदर, सईद अजमल, उमर गुल, सोहेल तनवीर सब थे उस स्क्वाड में, लेकिन फिर भी ये टीम ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गई। तो दूसरा प्रॉपर वर्ल्ड कप खेला है अहमद शहजाद ने, वो 2016 का था, जो कि इंडिया में था। इसमें और ज़्यादा प्लेयर्स हमने ऐड कर दिए टीम में, सरफराज अहमद, बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद समी, वहाब रियाज। इस लेजेंडरी टीम ने, मतलब ये T20 के बड़े बड़े नाम हैं। इफ्ती भाई चाचा भी उस टाइम आ गए थे टीम में। बाबर आजम ने मैच नहीं खेला, मे बी अगर अहमद शहजाद बाबर आजम साथ खेलते तो हम जज कर सकते थे सेम कंडीशन, सेम बॉलिंग, उसके अगेंस्ट दोनों ने कैसा परफॉर्म किया। बाबर आजम डिडंट प्ले विद अहमद शहजाद इन दिस। माशाल्लाह ये जो लेजेंडरी हमारी टीम थी, इसने 4 ग्रुप स्टेजेस में मैचेस खेले और 4 मैचेस में से 1 जीते, 2 पॉइंट, ग्रुप स्टेज में ही बाहर, मतलब थर्ड भी नहीं आए। अहमद शहजाद ने 2009 में अपना T20 डेब्यू किया था। 2016 तक 7 साल हो चुके थे। वो अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके थे। वो एक सीजन्ड लीडर थे, टॉप ऑफ द ऑर्डर। ही वाज मेंट टू लीड द अटैक। बाबर आजम ने 2016 में ही, 7 years आफ्टर अहमद शहजाद मेड हिज डेब्यू फॉर द पाकिस्तान T20 टीम। तो फिर पहले मैच में अहमद शहजाद स्कोर्ड 52 रन फ्रॉम 39 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 133.3। अगेन अ वेरी गुड इनिंग्स इन T20, लेकिन ये भी थी अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान ने 201 रन स्कोर किए, जिसमें शाहिद आफरीदी ने 19 बॉल्स पर 49 किया था इस मैच में। सो अगर T20 ईडन गार्डन्स में ये मैच हो रहा था, T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज हम देख रहे हैं, तो अहमद शहजाद की जो 2 बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेज हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेटिस्टिक्स इन्फ्लेट हुए हैं, वो दोनों अगेंस्ट बांग्लादेश। अगला ही मैच ईडन गार्डन्स में जब इंडिया के अगेंस्ट हुआ, तो फिर अहमद शहजाद ने 25 रन किए 28 बॉलों पे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 89। उमर अकमल के 16 बॉल्स पे 22 थे। शुएब मलिक ने 16 बॉल्स पे 26 कर लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट 118 भी कर लिए ईडन गार्डन्स में उस टाइम, वरना तो 118 भी नहीं होने थे हमारे। नेक्स्ट मैच हमारा हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान वाज चेसिंग 180, उसमें हम सिर्फ 158 कर सके। अहमद शहजाद के इसके 20 रन थे 32 बॉलों पे, और जबकि उनके जो ओपनिंग पार्टनर थे उनके साथ शर्जील खान, उन्होंने 47 किए सिर्फ 25 बॉलों पे। आफरीदी ने 9 बॉलों पे 19 किए, लेकिन खालिद लतीफ़ तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए थे उनको छोड़कर। उमर अकमल और अहमद शहजाद की स्लो इनिंग्स थी, विच इज़ वाई वी वर नेवर रियली इन दिस चेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड।
लास्ट जो एम एस शहजाद ने पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप्स में इनिंग्स खेली वो थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उनकी एक बॉल पे 600 स्ट्राइक, ओ सॉरी मैं उल्टा बोल गया, 6 बॉलों पे उन्होंने 1 रन किया था उस मैच में। पाकिस्तान वाज चेसिंग 193। उनके ओपनिंग बैट्समैन, उनके ओपनिंग पार्टनर शर्जील खान ने 30 रन किए थे 19 बॉल पे, खालिद लतीफ़ ने 46 किए थे, उमर अकमल ने 32 किए थे ऑफ 20 balls, Afridi was 14 of 7, Shoaib Malik scored 40 runs from 20 balls, but Pakistan could only score 172। इसमें मोहम्मद आमिर भी बॉलिंग कर रहे थे और मोहम्मद आमिर 4 ओवर्स में ही वेंट फॉर 39 रन्स विदाउट टेकिंग अ सिंगल विकेट। मोहम्मद समी वेंट फॉर 53। तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अट्रोशियस थी, मतलब यूएसए से हार कर जलील ही हो गए हैं ना हम। एंड इट्स ट्रू कि ये इट्स अ मोमेंट ऑफ शेम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन ये मोमेंट ऑफ शेम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ये नॉस्टैल्जिया जो हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी को थोड़ा कलर कर रहा है ना। मैं भी जब उमर अकमल की इनिंग्स देखता हूँ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2014 में, हम लाइक यार ये बैट्समैन तो आज भी खेल ले, लेकिन अगर कोई सीरियसली उमर अकमल को वापस टीम में ले आए तो मैं उसकी जहानियत पे हंसना शुरू कर दूंगा। इसी तरह जो एक मूवमेंट है टू ब्रिंग अहमद शहजाद बैक इनटू द टीम, एक आदमी अगर PSL में नहीं पिक हो रहा, एंड आई डोंट नो द पॉलिटिक्स ऑफ दैट, अहमद शहजाद उसमें कहते हैं कि बहुत पॉलिटिक्स हैं, कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से फ्रेंचाइज उसको नहीं पिक करने देते, वो अगर एक मसला चल रहा है उसको रिजॉल्व करें आप जिस तरह भी रिजॉल्व कर सकते हैं। बट बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर वो PSL में नहीं पिक हो रहे तो वो नेशनल टीम में कैसे पिक हो सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि अहमद शहजाद का करियर बुरा था। जिन्होंने 2009 से ये आप लोग जो स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, मैंने ये सारे मैचेस देखे। अहमद शहजाद वाज अ डिसेंट बैट्समैन। उनके साथ एक जो ज्यादती हुई कि वो जब आए उनको कोहली से आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया। ही वाज नेवर कोहली, ही वाज नेवर पाकिस्तान आंसर टू कोहली। ये ज्यादती हम बाबर आजम के साथ भी करते हैं, तो वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन थोड़ा उनसे ज़्यादा थे। जिस तरह बाबर आजम से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तू छक्के मार, वो बैट्समैन ही नहीं है। तो अहमद शहजाद में भी हम समहाउ एक स्वॉश बकलिंग ओपनर ढूंढ रहे थे जिसकी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हो, और वो कोशिश भी करते थे कि अच्छा थोड़ी अटैकिंग इंटेंट दिखाएं, बट ही वॉज नेवर दैट। ही वॉज अ डिसेंट प्लेयर हु हैड अ डिसेंट करियर। तो इफ़ वी गो बैक टू टुडेज़ वीडियो, तो सवाल वही है कि अहमद शहजाद क्या T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम से बेहतर थे? तो अहमद शहजाद की T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट टॉप टीम्स, राइट, बांग्लादेश को हम इसमें से हटा देते हैं और 2009 की भी इनिंग्स हटा देते हैं। वो अगेन 17 साल का बच्चा था यार, उसको उस पर जज करने का क्या पॉइंट है? तो बांग्लादेश के खिलाफ जो 111 था और 52 था, उसको अगर हम हटा दें तो अहमद शहजाद की 6 इनिंग्स बच जाती हैं दैट ही शुड बी जज्ड ऑन। अगेंस्ट इंडिया 22 रन्स फ्रॉम 17 बॉल्स, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 रन्स फ्रॉम 5 बॉल्स, against West Indies first ball duck, against India 25 runs from 28 balls, against New Zealand 30 runs from 32 balls, against Australia 1 run from 6 balls. So against top teams in T20 World Cups, Ahmad Shahzad has 83 runs from 89 balls for an average of 14.83 and a strike rate of 93.25। ये वो इम्पॉर्टेंट स्टैट हैं जिस पे आपको अहमद शहजाद की T20 वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंस जज करनी चाहिए। इसको देखकर अब आप खुद फैसला कर लें कि इज़ अहमद शहजाद बेटर इन T20 वर्ल्ड कप्स दैन बाबर आजम।